Hello, students of 9th class. Good morning to everyone. Welcome to orientation. Students, today I am going to tell a very interesting story of your course syllabus. स्टूडेंट्स, आपने बचपन में अपने घर पे अपने दादाजी से, नाना जी से, नानी जी से, अपने बड़ों से कहानियां सुनी होंगी। वो कहानियां बहुत रोचक रही होंगी, और अगर नहीं सुने हैं तो बड़ा अफसोस है मुझे। ये कहानियां हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हमें आगे के जीवन के लिए बहुत अच्छे रास्ते दिखाती हैं, बहुत ज्ञानप्रद होती हैं, और साथ साथ उस समय में एक शुद्ध मनोरंजन देती हैं, एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट देती हैं। स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट। अ पर्टिकुलर पर्सन इज देयर। कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टोरी टेलिंग का हुनर पता होता है। दे नो हाउ टू टेल द स्टोरीज इन राइट मैनर। स्टोरी पढ़ना दूसरी बात है, लेकिन स्टोरी कहना, स्टोरी सुनाना, ये एक आर्टिस्टिक वर्क है, एक इसमें कला है, और वो खास कला जो है वो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टोरी का जैसा टाइटल आप देख रहे हैं, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन एक पात्र है, एक कैरेक्टर है जो स्टोरी सुनाने में माहिर है। He is a capital hand. He is very smart. He is really at home in telling stories. अपने बॉस को, अपने मालिक को, मिस्टर महेंद्र को वो रोज कहानियां सुनाता है, और वो कहानियां इतने अच्छे अंदाज में वो सुनाता है कि मिस्टर महेंद्र उसकी कहानियों के कायल हैं। मिस्टर महेंद्र has been addicted to listening to the stories told by ईश्वरन। ईश्वरन उनका कुक है। पहले मैं मिस्टर महेंद्र के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। मिस्टर महेंद्र एक प्राइवेट फर्म में, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन फर्म में सुपरवाइजर हैं, और उस कंपनी के तमाम साइट्स पर इनको हमेशा जाना पड़ता है। ही इज बिजी इन रैंड, ही इज बिजी everywhere. Every time he has to move here from there, to and fro, as he gets the order from his boss. इनकी कंपनी जहां जहां आदेश देती है वहां वहां इन्हें जाना पड़ता है। कभी इनको रेलवे ब्रिज बनवाने जहां बन रहा है वहां सुपरविजन में जाना पड़ता है। कभी इनको किसी केमिकल प्लांट में काम हो रहा है वहां जाना पड़ता है, और कहीं कोल माइन में काम हो रहा है वहां जाना पड़ता है। तो इनका बोरिया बिस्तर हमेशा उठा रहता है, और ये हमेशा घुमंतु टाइप की नौकरी करते रहते हैं। ही हैज अ सिंगल बैग, उसमें बस थोड़ा सा कपड़ा रखा है, बस चल दिए जहां चलना है। इनके पास एसेट के नाम पर, इनके पास धन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ईश्वरन है। ईश्वरन इनका कुक है, और सिर्फ वो कुक ही नहीं है, इनका कपड़ा भी धो देता है, इनके घर की सफाई भी कर देता है, और मोस्ट प्रोमिनेंटली इनका एक बहुत अच्छा करीबी है। आप यूं कह सकते हैं कि इनके एंटरटेनमेंट का माध्यम है। मिस्टर महेंद्र के घर में टीवी नहीं है, लेकिन ईश्वरन वो सारा एंटरटेनमेंट, वो सारा अम्यूजमेंट थ्रू हिज स्टोरीज इनको दे देता है। ईश्वरन की एक खास बात और है, ईश्वरन खाना बनाने में एकदम माहिर है। इतना टेस्टी खाना बनाता है कि मिस्टर महेंद्र अंगुलियां चाटते रह जाते हैं। ही एवरी टाइम अप्रिशिएट्स मिस्टर ईश्वरन फॉर हिज नाइस कुकिंग एंड फॉर हिज स्टोरी टेलिंग। मिस्टर महेंद्र हमेशा कहते हैं कि ईश्वरन एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा कुक है कि उसे जंगल में ले जाके छोड़ दो, उसे रेगिस्तान में ले जाके छोड़ दो, उसको कहीं भी ले जाके छोड़ दो जहां कोई सामान ना मिलता हो खाना बनाने का, और वहां भी मिस्टर ईश्वरन कोई ना कोई व्यवस्था बना लेते हैं, और कोई ना कोई टेस्ट जुटा लेते हैं, कोई ना कोई अच्छा खाना जुटा लेते हैं, और अपने बॉस को बना के खिला देते हैं। Boss is very much happy. Mr. Mahendra is very much happy. And to conclude once again,
अब ये दो कैरेक्टर्स आपके सामने आ गए हैं। मिस्टर महेंद्र, he is a supervisor in a construction company and he is always busy roaming hither and thither from different sites to different sites. And Mr. Iswaran is his cook, his helper, his friend, his entertainer. He always be with him. जहां जहां वो जाते हैं मिस्टर ईश्वरन भी उनके साथ साथ जाते हैं और उनका सारा काम वो करते हैं। मिस्टर ईश्वरन जो है वो अपने बॉस के प्रति बहुत वफादार है और बहुत मन से उनकी सेवा करता है। हमेशा साहब जी लगाया रहता है और खूब अच्छा सा खाना बनाता है और साहब को कभी उदास नहीं होने देता। उन्हें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाता है। साहब सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, चेंज करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और एक लंच पैकेट लेके जो ईश्वरन बना के उन्हें देता है ऑफिस चले जाते हैं। और तब ईश्वरन आराम से नहाता है, धोता है, घर की सफाई करता है, कपड़े धोता है और तब लंच लेता है और लंच लेने के बाद आराम से कुर्सी में बैठ जाता है। एंड देन ही गोज थ्रू सेवरल तमिल थ्रिलिंग स्टोरीज। तमिल की थ्रिलिंग स्टोरीज वो पढ़ता है और उसके स्टोरी टेलिंग में वो थ्रिलर्स देखते हैं, वो सस्पेंस देखते हैं और कहानी कहने का वो अंदाज दिखता है और वो एक कहानी का जो स्वरूप होता है वो एक्टिंग के मूड में, वो एक जीवंत रूप में सुनने वाले के दिमाग में घर कर जाती है, सुनने वाले के दिमाग में बैठ जाती है। एंड दस ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज वेरी मच सक्सेसफुल इन स्टोरी टेलिंग। अब अगर ईश्वरन को एक ये बताना है कि सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ था, अगर एक सड़क पर बड़े से पेड़ के गिरे होने की घटना अगर मिस्टर ईश्वरन को बतानी है तो वो एक भूमिका के साथ इसे बताएंगे, एक बड़ी सी भूमिका बनाएंगे। साहब, मैं सड़क पर जा रहा था, सड़क एकदम सुनसान थी, चारों तरफ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। दूर से मैंने देखा एक बड़ा सा दानव अपने बाहें फैलाए सड़क पर लेटा हुआ था। मैं तो डर गया, मैं सहम गया। साहब भी सुन के सहम रहे हैं, साहब को भी अजीब सा लग रहा है क्या है। लेकिन पास जाके जब मैं देखा तो देखा कि एक ह्यूज सा ट्री है, एक बड़ा सा पेड़ है जो सड़क पर गिरा पड़ा है, जड़ से उखड़ गया है और जो दूर से हाथ की तरह दिखाई दे रहे थे वो इसकी टहनियां हैं। एक छोटी सी घटना को एक बड़े विस्तार के साथ, एक बड़ी भूमिका के साथ, एक बड़ी सस्पेंस के साथ, एक बड़ी क्रिएटिविटी के साथ, एक बहुत इमोशन के साथ, एक बहुत पैशन के साथ ईश्वरन ये स्टोरी अपने बॉस को सुनाता है और ये उसका अंदाज है। इट इज हिज स्टाइल, इट इज हिज आर्ट। नाउ ऐसे ही ईश्वरन एक दिन खाना बनाया, साहब को खाना खिलाया, साहब खाना खा रहे थे और साहब से एक घटना उसने बताई और वो घटना अपने बारे में बताई, स्वयं की एक घटना। दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज अ इवेंट। ये एक घटना है जो ईश्वरन के साथ घटी और ईश्वरन ने उसे एक स्टोरी का रूप देके मालिक को सुनाया, मिस्टर महेंद्र को सुनाया। कहा साहब, एक बार हमारा गांव जो है ना वो जंगल के पास है और जंगल के पास होने से जंगल में लकड़ियों की कटाई होती है, टिम्बर का काम होता है वहां और उस लकड़ी के टाल को, लकड़ी के ढेर को हाथियों के माध्यम से गाड़ी से खींच के बाहर लाया जाता है। झुंड के झुंड हाथी, बड़ी ताकतवर हाथी, यो बड़े बड़े टहनियों को खींच के ले आते हैं। और साहब आपको पता है जब एक हाथी पागल हो जाता है तो क्या होता? साहब मंत्रमुग्ध होके सुन रहे, बॉस इज टोटली स्पेलबाउंड, बॉस इज टोटली स्टंट, स्टॉनिस्ड, क्यूरियस टू नो व्हाट हैपेंड लेटर, व्हाट हैपेंड लेटर। एंड देन वो कहता है साहब मेरा गांव जंगल के पास है, टिम्बर का काम होता है, हाथी के माध्यम से वो सारी लकड़ियां ढोकर बाजार तक ले आए जाते हैं। और एक दिन साहब जानिए कि एक बड़ा सा हाथी, ताकतवर हाथी पागल हो गया और जंगल से निकलकर
जंगल में तोड़ फोड़ मचाता हुआ, झाड़ियों को तोड़ता हुआ, पेड़ों को तोड़ता हुआ, उनकी टहनियों को नोचता हुआ और मेन सड़क पे आ गया। मेन सड़क पर आया तो मेन सड़क पर ढेर सारे खोमचे वाले थे, ठेला वाले थे, दुकानें थी, सबको तोड़ता फोड़ता भगाता वो हाथी आगे बढ़ने लगा। पूरे पूरे कस्बे में हाहाकार मच गया। सब जहां के तहां लोग भागने लगे। हाथी पागल हो गया था, कोई उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो हाथी भागते भागते एक स्कूल कैंपस में चला आया। स्कूल के गेट को तोड़ दिया, ईंटे की बनी हुई दीवार को तोड़ दिया और ईंटे की दीवार तोड़ने के बाद स्कूल में चला आया। स्कूल के ग्राउंड में चला आया जहां बच्चे खेल रहे थे। पागल हाथी को देखते, चिघाड़ते हाथी को देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगे। बच्चे क्लास में चले गए, टीचर्स कॉरिडोर्स में चले गए, बहुत बच्चे छत पे चले गए और जो गोल पोस्ट था वो तोड़ दिया। गोल पोस्ट तोड़ने के बाद कोट्स भी नुकसान कर दिया, बहुत सारे झाड़ पेड़ों को उखाड़ दिया, फुलवारी तबाह कर दी और अपने दोनों पैर उठा उठा के, सूंड अपने ऊपर उठा उठा के जोर जोर से चिल्लाने लगा। हम सभी बच्चे, अब अपने को इंक्लूड कर रहा है, हम सभी बच्चे बहुत दहशत में थे। हम सभी बच्चों को बहुत डर लग रहा था। हम लोग कांप रहे थे साहब। इसी बीच हमने हिम्मत जुटाई, एक टीचर के हाथ से छड़ी ली और छड़ी लेके जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा और नीचे उतरकर मैदान में आ गया। सभी लोग ऊपर से तमाशा देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हाथी मेरी तरफ घूर कर देखा, अपने सूंड में उसने एक टहनी रखी थी, उसको फेंक दिया और मेरी तरफ सूंड उठा के लाल लाल आंखों से देखने लगा, जैसे वो मुझे चबा जाना चाहता हो, जैसे ही वांटेड टू किल मी एंड आई वाज आल्सो स्कैर्ड फॉर व्हाइल। मैं भी थोड़ी देर के लिए डर गया। आई हैड ऑल्सो नॉट एनी डेयर टू प्रोसीड फर्दर। स्टिल मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे हाथी के पास गया और झटके से उसके पैरों के पास झुका और उसके पैर की तीसरी अंगुली के नाखून पर उस छड़ी से दे मारा, बहुत जोर से मारा। फिर क्या था, हाथी सुन्न हो गया, हाथी बेहोश हो गया, हाथी आउट ऑफ एक्टिविटी हो गया और सब लोग ये देख रहे थे। थोड़ी देर बाद हाथी वही पड़ गया। थोड़ी देर बाद वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया, पशु का डॉक्टर, सॉरी। इतना कह के और ईश्वरन कहता है साहब मैं खाना लगा दूं। इतना कह के और ईश्वरन चला गया खाना लगाने। और इधर मिस्टर महेंद्र बाबू बैठ के सोच रहे हैं अब आगे क्या हुआ, अब खाना कहाँ उनको सूझ रहा है। वो गया तो खाना लेके आया और खाना लेके आके उनको खाना परोसने लगा। साहब ये ले लीजिए, थोड़ा और ले लीजिए, ये ले लीजिए, देखिए बहुत टेस्टी बना है। साहब के दिमाग में वो स्टोरी घूम रही है, वो सस्पेंस घूम रहा है, वो क्लाइमेक्स घूम रहा है। स्टोरी का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ। उसने पूछा, अरे स्टोरी तो बताओ क्या हुआ। हाथी बेहोश हो गया, तुमने उसके नाखून पर चोट पहुंचाई और वो बेहोश हो गया, आगे क्या हुआ। कहा साहब वेटनरी डॉक्टर आया, 2 दिन बाद उस हाथी को उठाकर जंगल ले जाया गया, 2 दिन बाद उसे होश आया। स्टोरी इज ओवर। साहब बड़ा आश्चर्य, उन्होंने पूछा ये सब तुम कैसे कर लेते हो, हाउ यू डिड इट। मैं कहा कि साहब हमने एक चाइनीज ताइक्वांडो में और कराटे में ये हुनर सीखा था कि उसकी उस अंगुली पर चोट कर दी जाए, उसके नाखून पे चोट कर दी जाए तो उसका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता और वो बेहोश हो जाता है। दस दिस स्टोरी इज ओवर। आई गई बात गई, फिर खाना पीना खाए, सब लोग सो गए। एक दिन ईश्वरन ने उनको खाना खिलाते समय एक स्टोरी सुनाई और वो स्टोरी नहीं, वो भी एक इवेंट था और स्टोरी के फॉर्म में उन्होंने सुनाई। कहा साहब जिस स्थान पर हम लोग यहां हैं, जिस केमिकल प्लांट के ग्राउंड में हम लोग रह रहे हैं, यह ग्राउंड कभी ग्रेवयार्ड हुआ करता था, कभी एक कब्रिस्तान हुआ करता था। और मैं तो पहले ही दिन जान गया था, जिस दिन हम लोग यहां आए थे उसी दिन मुझे पता चल गया था, क्योंकि आते समय हमने ह्यूमन स्कल देखा था और उसके बाद तो कई ह्यूमन स्कल्स हमने देखे, मानव हड्डियां हमने देखी। मैं जान गया कि ये जगह हॉन्टेड है, ये जगह भुतही है।
मनोज बाबू, सॉरी महेंद्र बाबू गॉट इरिटेटेड, उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, क्या बकवास करते हो यार, ये सब आलतू फालतू बात, भूत भूत पिचास भूत प्रेत सब होते ही नहीं, ये सब क्या तुम फालतू बात करते हो, सुपर नेचुरल चीजें होती ही नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन का वहम होता है, मन का वहम होता है, हमारा भ्रम होता है, दिस इज आवर एल्यूजन, दिस इज नॉट रियलिटी, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ईश्वरन, तुम्हारी स्टोरी अच्छी लगती है लेकिन बकवास अच्छी नहीं लगती, डांट देता। साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, फुल मून के दिन, पूर्णिमा के दिन हमारी खिड़की के बाहर एक भूतनी आती है और उसके हाथ में एक अनचाहा बच्चा होता है और वो कराहती है, वो चिल्लाती है, वो रोती है, और हमने अपनी आंखों से देखा। महेंद्र बाबू कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज योर इल्यूजन, ये तुम्हारा भ्रम है, जाओ अपना काम करो, फालतू फालतू बात मत किया करो। महेंद्र ने ईश्वरन को डांट दिया, ईश्वरन चला गया, खाना बनाया, खिलाया, महेंद्र बाबू सो गए, दिमाग में एक बात बैठ गई, खिड़की से बाहर हमेशा देखते रहे, कुछ दिखाई नहीं दिया, बाहर व्हाइट लैंडस्केप देखकर बड़ा उनको अच्छा लगता था, दूर फैक्ट्री में जलती हुई बत्तियां भी उन्हें अच्छी लगती हैं। ऐसे करते करते उनको उनको संदेह था कि कल सुबह जगेगा तो थोड़ा नाराज रहेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमने उसको डांट दिया है। लेकिन बट नेक्स्ट डे ईश्वरन वाज सेम, ही वाज क्वाइट हैप्पी, ही वाज क्वाइट सेम, and he was doing his all job in the same manner, and no problem was there। ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत गए और एवरी डे एट नाइट महेंद्र बाबू अपनी खिड़की से बाहर देखते और वो बात उनको याद आती, बाहर कुछ नहीं दिखाई देता, दूर दूर तक बत्तियां दिखाई देती, बहुत दूर बत्तियां दिखाई देती, व्हाइट लैंड्स का एंड वो चांदनी रात में दूर दूर तक जो सफेदी दिखाई देती, उन्हें बड़ा अच्छा लगता। आज फुल मून है, आज पूर्णिमा की रात है, महेंद्र बाबू अपने बिस्तर में सो रहे हैं, उनके खिड़की के बाहर किसी के रोने की आवाज आई, किसी के चिल्लाने की आवाज आई। महेंद्र बाबू के कान सतर्क हो गए, महेंद्र बाबू के कान जब सतर्क हो गए तो महेंद्र बाबू इधर उधर थोड़ा देखने लगे, पहले तो कोशिश कर रहे थे कि बाहर न देखना पड़े, थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कोई बिल्ली होगी, कोई चूहा होगा, लेकिन नहीं, कोई बिल्ली चूहा ऐसे नहीं बोलता। अंत में वो खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं तो थोड़ी ही दूरी पर एक क्लाउडी शेप चांदनी रात में साफ दिखाई दे रही है। उसके पास कुछ एक बंडल सा है जो अपने हाथों में दबाई हुई है, देखने में डरावनी सी लग रही है। जल्दी से अपनी खिड़की बंद करते हैं, अपने बिस्तर में आ जाते हैं और सो जाते हैं। रात भर नींद नहीं आती, किसी तरह से मॉर्निंग आवर में उनको नींद आती है और नेक्स्ट डे ईश्वरन आता है, साहब रात को देखे आपकी आवाज सुनकर, आपके कमरे से उसके रोने की आवाज आ रही थी, मैं आ रहा था। इतना सुनते ही साहब कुछ नहीं किए, तैयार थे, तुरंत ऑफिस गए और तुरंत रेजिग्नेशन लिख के दे दिया, आई डोंट वांट टू स्टे एट दिस हॉन्टेड प्लेस, इस डरावनी जगह पर मैं अब रुकना नहीं चाहता, और वो रिजाइन कर दिए। Thus, this story is over, and this story surrounds only the storytelling quality of Mr. Ishwaran. Ishwaran is the main character. He is the main character of telling story and entertain we all readers. So this explanation is वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू एज आई थिंक, और आपको ये स्टोरी समझने में मदद मिलेगी, एंड दस द स्टोरी गेट्स टू बी एंडेड। और नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरी स्टोरी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।